जय श्री कृष्णा। आज एकादशी है। आज हम एकादशी की किताब में से, एकादशी महात्म्य में से, इसमें से आज कामिका अथवा पवित्रा एकादशी है, आज उसका पाठ करेंगे। आप सब लोग भी अगर इस पाठ सुनना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, तो आप इस मेरे वीडियो को देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सबको भी सेंड करिए जो एकादशी का व्रत करते हैं और इसको सुनना चाहते हैं। जब भी हम एकादशी व्रत का किताब पढ़ेंगे तो हमने तुलसी की लकड़ी का दिया बनाया है। जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक हम हमारा पाठ कर लेंगे। इस दिए को लगाने से ही 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। तो आप सोचिए कि जब हम एकादशी की किताबें पढ़ रहे हैं, दिया भी साथ में जल रहे हैं, तो हमें कितना गुना फल मिलेगा। और हमें कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम पाठ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कामिका अथवा पवित्रा एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरी पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने से मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नामों से हैं। उनकी कृपा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण कर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र तथा वन सहित पृथ्वी को दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हुए देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इसे बढ़कर पापनाशक कोई अन्य उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्तिपूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में से रहते जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषणों आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण का फल चार भाग चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। इसमें कहा गया है कि जब हम श्री कृष्ण भगवान जी को तुलसी का दल चढ़ाते हैं तो वो तुलसी दल जब हम चढ़ाते हैं भगवान को तो 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान को अति प्रिय तुलसी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र, समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हमें हर घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के वृक्ष को रोज़ पानी देना चाहिए, दिया लगाना चाहिए। अब तुलसी के वृक्ष को हम उसको स्पर्श करते तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। इतनी शक्ति होती, इतना प्योर होता है, इतना पवित्र होता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों को तुलसी अर्पित करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। हमें श्री कृष्ण भगवान जी को, राम जी को, हनुमान जी को तुलसी पत्र भी अर्पित करना चाहिए। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते।
दीपदान करना चाहिए हमें इस दिन। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधापान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ने और सुनने वाले को भी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ओम तत्सत। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप भी सब लोग इसे सुने, पढ़े और इसका फल आपको प्राप्त हो कई गुना। हरे कृष्णा। आराम से।